श्मशान घाट से जो लौट कर आता है वह या तो जीवित होता है या फिर वह होता है जिसे मृत्यु भी स्वीकार नहीं करती। रात के ठीक 2 बजे थे। गांव के बाहर जाती कच्ची सड़क पर एक अकेला पुरुष चला आ रहा था। उसके वस्त्रों में धुएं की दुर्गंध थी, चेहरा राख से सना हुआ और नेत्रों में ऐसा सन्नाटा मानो वह इस संसार का नहीं रहा हो। लोगों ने फुसफुसाकर कहा, वह श्मशान घाट से लौट कर आया है। जब गांव वालों ने उसे पहचाना तब स्मृतियों ने सबकी सांसें रोक दी। उस व्यक्ति का नाम राघव था। 3 दिन पूर्व इसी गांव के लोगों ने राघव की चिता जलाई थी। पंडित ने मंत्रोच्चार किया था, लकड़ियां धधकी थी और जब अंतिम अग्नि शांत हुई थी सबने मान लिया था कि कथा समाप्त हो गई। पर आज वही कथा स्वयं चलकर गांव के द्वार पर खड़ी थी। उसने मुंह खोला और जो कहा वह मृत्यु से भी अधिक भयानक था। राघव ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों ने मुझे जला दिया पर मैं मरा नहीं था। उसकी वाणी में क्रोध नहीं था, न ही पीड़ा, केवल एक नंगा सत्य था। गांव के लोग पीछे हटने लगे। किसी ने राम नाम जपना शुरू किया, किसी ने जल छिड़का, पर राघव की दृष्टि केवल एक दिशा में थी, उसके अपने घर की ओर। सत्य वह नहीं होता जो दिखाई देता है, सत्य वह होता है जिसे छुपा लिया जाता है। राघव ने बताया, 3 दिन पहले वह अचानक अचेत हो गया था। चिकित्सक को बुलाने के स्थान पर परिजनों ने उसे मृत मान लिया। क्यों? क्योंकि राघव के नाम पर बीमा राशि थी, भूमि थी और एक नया जीवन था। उसकी पत्नी के सपनों में जब श्मशान में चिता जली तभी उसे होश आया। वह लकड़ियों के नीचे बंधा था, अग्नि निकट आ रही थी, उसकी चीखें अंधकार में विलीन हो गईं। किसी ने नहीं सुना। अंततः वह किसी प्रकार निकल भागा, जला हुआ, टूटा हुआ पर जीवित। और अब वह लौट आया था, धीमे सिहरन भरे स्वर में। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राघव ने अपनी पत्नी को देखा, मंद मुस्कान दी और कहा, कल पुलिस आएगी। उसकी पत्नी भूमि पर गिर पड़ी, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। पर अगले दिन नदी किनारे से राघव का शव प्राप्त हुआ। इस बार वह वास्तव में मृत था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, मृत्यु का समय 3 दिन पूर्व। तो जो व्यक्ति श्मशान घाट से लौटकर आया था वह राघव नहीं था, वह उस अपराध का भार था जिसे जीवित अंतरात्मा ढो नहीं पाती।